स्टडी करने का सबसे प्रभावी तरीका। यह टेक्निक नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक वैज्ञानिक रिचर्ड फेमन के नाम पर ही है। यह टेक्निक बेहतर सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है। फेमन टेक्निक को एक्टिव रिकॉल के नाम से भी जाना जाता है। आखिर ये फेमन टेक्निक है क्या? फेमन टेक्निक फेमस अमेरिकन नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फेमन द्वारा यूज़ किया जाने वाला एक सीखने का मेथड है। इसके पीछे मेन बात यह है कि कुछ ऐसा लें जिसे आप समझने में कठिन समझते हो या फिर वो कठिन हो, उसको अपनी भाषा में उसको आसान यानी कि ऐसे समझाएं जैसे 5 साल का बच्चा भी समझ जाए। सबसे पहले आपको ये करना है कि कोई सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ें। पढ़ने के बाद आप किताब बंद करके उसे बिल्कुल इजी भाषा में अपने शब्दों में बोलें और आप ये समझ कर बोलें कि एक 5 साल का बच्चा भी बिल्कुल आसानी से समझ जाए। अगर कोई बच्चा नहीं है तो आप सिर्फ यूं ही पढ़ाते का नाटक करें जैसे कोई बच्चा आपके सामने हो। जब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो आप किताब बंद करके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं, पूरा सेंटेंस इस्तेमाल करके बोलते हैं, जिससे आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिव हो जाता है और इस टेक्निक में आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती है, जिससे आपको इसका यूज़ करते समय थकावट से महसूस होगी। आप इसका इस्तेमाल इस टेक्निक का यूज़ जब तक करें जब तक कि आपको ये कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही से समझ में ना आ जाए, तब तक इसको लगातार उसको कंटिन्यूसली जारी रखें। जब आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप थक जाएंगे। तो जब आप थक जाएं तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लें। ब्रेक में आप गाना सुन सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा झपकी ले सकते हैं। बस उस एरिया को छोड़ दें जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे थे, नहीं तो आपका दिमाग रिलैक्स होने की बजाय और थक जाएगा। किताबों को देख देख कर आपका दिमाग और थक जाएगा। हम कोई भी कॉन्सेप्ट या कुछ भी चीज़ तब बढ़िया से सीखते हैं जब उस चीज़ को सीखे हुए चीज़ को जब दूसरों को सिखाते हैं, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है। हम अपनी बातों को बिल्कुल गौर से सुनते हैं, अपनी ही बातों को हम बहुत गौर से सुनते हैं और गलती ना हो जाए इससे डरते हैं। इसलिए हम जो होता है उसको सही सही बोलते हैं और जो हम दूसरों को सिखाते हैं उससे हमें भी पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमी थी, हमने क्या क्या छोड़ा था। तभी हमारे दादा दादी और नाना नानी ने कहा है, बेटा ज्ञान बांटने से बढ़ता है।